नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव सिटीज़ में। इस वक्त हमारे साथ जदयू प्रवक्ता डॉक्टर सुनील मौजूद हैं। सुनील जी, सुशील मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया, क्या कहेंगे? देखिए, मामला तो न्यायालय में लंबित गया है, न्यायालय के फैसले पर तो अपना आएंगी, लेकिन मैं एक बात तो स्पष्ट कहूँगा कि जिस तरह से अगर किसी एक दो व्यक्ति के क्रियाकलापों के कारण माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे एक समुदाय को पर अपमानजनक टिप्पणी की है, ये निंदनीय है, भर्त्सना के योग्य है। खासकर एक ऐसे सर्वोच्च एक पार्टी के सर्वोच्च नेता द्वारा ऐसे गैर मर्यादित टिप्पणी की हम निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हम आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय लेगा, संज्ञान लेगा और सुप्रीम कोर्ट कड़ी से कड़ी सजा देगा कि अन्य राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो जो गैर मर्यादित टिप्पणी करते हैं तो वो ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले। और कहीं ना कहीं ये बात अगर देखें तो एक माननीय नीतीश कुमार जी को लोग आदर्श माने, तो माननीय नीतीश कुमार जी कभी भी अपने पूरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में शब्दों के चयन में हमेशा वो फोड़ापन नहीं दिखाए हैं, लोगों के मर्यादा के अंदर रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये समय आ गया है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में लोग नीतीश कुमार जी का नकल करें और शब्दों के चयन में सावधानी बरतें, क्योंकि गैर मर्यादित टिप्पणियों का बाढ़ लगा जा रहा है। तो जो लोकतंत्र के लिए एक अच्छी निशानी नहीं है कि लोकतंत्र में तंज कसने के बहाने लोगों के पास शब्द में अपमानजनक टिप्पणियां इस्तेमाल करते हैं। और उसी का एक परिणाम है कि आज माननीय राहुल गांधी जी पर भी मानहानि का केस हुआ है। तो उन पर सजा जो मिलेगी तो निश्चित ही अन्य नेताओं को इससे सबक और सीख मिलेगी। महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं, एनडीए के भी योगी आदित्यनाथ हो गए, मेनका गांधी हो गई, इन लोगों का भी नाम इस लिस्ट में है, तो इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहा ना कि लोकतंत्र में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हर लोगों को, हर नेताओं को शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए। और अगर कोई गैर मर्यादित टिप्पणी करता हो तो व्यक्ति किसी भी पार्टी संबंधित हो, किसी भी पद पर हो, उस पर कानून विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। समय आ गया है। और समय जिस तरह राजनीति में ऐसी गिरावट आ रही है, मैं तो कहूँगा कि अब समय आ गया है कि इस चर्चा पर राजनीतिक पार्टियाँ चर्चा करके ये करें कि कोई एक रेगुलेटरी बॉडी नेताओं के बयान पर भी होना चाहिए ऑडिट करने के लिए। जैसे कि चिकित्सकों के लिए एमसीआई का है, एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वकीलों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। तो राजनीतिज्ञों को, नेताओं के लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए, एक रेगुलेटरी बॉडी बनना चाहिए जो इस बात को सुनिश्चित करे कि नेता मर्यादा में रहें और अगर गैर मर्यादा में जाएं तो उन पर कानून का डंडा चल सके। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने जो ये बैन लगाया था 48 घंटे का, 72 घंटे का, तो इससे आप संतुष्ट? देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष चुनाव करा रही है और देख रहे हैं बड़ा काम कर रही है। निश्चित ही उसके जो उसके आदेश हैं उस पर मैं स्वागत करता हूँ, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। चलिए, तो ये हमारे साथ जदयू प्रवक्ता डॉक्टर सुनील थे। इन्होंने ये बात कही कि अगर महागठबंधन की ओर से इस तरह के शब्दों के बाढ़ चलाए जाते हैं उस पर अंकुश लगाना जरूरी है। साथ ही साथ अगर एनडीए के भी कोई नेता अगर इस तरह के बयानबाजी करते हैं तो उन्हें शब्दों का ख्याल रखना चाहिए, चयन में सावधानी बरतनी चाहिए। फिलहाल देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर जरूर जाएं। लोकसभा चुनावों की हर पल पल की अपडेट लाइव सिटी सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। हमारे साथ बने रहें। आपके प्यार, सहयोग, सुझावों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।